चंडीगढ़ का सेक्टर 10 कोठी नंबर 575 एक लो इंटेंसिटी बम बीती रात फेंका गया। एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया। उस पोस्ट के बारे में कहा जा रहा है कि 1986 साल 1986 में नकोदर में हुए सिखों के कत्लेआम के मामले में एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी और उसके गनमैन को निशाना बनाना था। सीसीटीवी फुटेज बाहर आई है जहां पर एक ऑटो ड्राइवर, दो संदिग्ध जिन पर पुलिस को शक है, ये आरोपी हैं, उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर हर जगह पर वायरल कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि वो लोग चंडीगढ़ से मोहाली की तरफ भागे हैं, यानी पंजाब की तरफ गए हैं। इससे चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब में भी अपनी कुछ टीम्स भेज दी हैं, लेकिन वो लोग गायब कहाँ हो गए, ये बहुत बड़ा सवाल ये निशान खड़ा करता है। क्योंकि जो पुलिस वादे करती है वी केयर फॉर यू, हर जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, पुलिस के अधिकारी मौजूद रहते हैं, नाकाबंदी भी करती थी बीती रात, लेकिन फिर भी वो लोग कहाँ गायब हो गए, इसी बात पर बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं, पुलिस के हाथ सिर्फ ऑटो ड्राइवर लगा है। चंडीगढ़ का सेक्टर 10 कोठी नंबर 575, ये नाम आपने पिछले कल रात से बहुत बार सुना होगा। इस नाम ये कोठी नंबर मशहूर हो चुके हैं नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में। मशहूर होने की वजह कोई बहुत ख़ास नहीं है, लेकिन अहम ज़रूर है। अहम इसलिए है कि इस कोठी में एक लो इंटेंसिटी बम फेंका गया, जिसके बाद इस कोठी में रहने वाले लोग, यहाँ के आसपास पुलिस प्रशासन और हर उस शख्स की नींद उड़ी पड़ी है कि कैसे चंडीगढ़ शहर, जो इतना खूबसूरत शहर माना जाता है, क्राइम से बिल्कुल दूर रहता है, वहाँ पर ऐसी घटना हो सकती है। हम उसी कोठी नंबर 575 के बाहर खड़े हैं, चंडीगढ़ के 10 सेक्टर की, जहाँ पर एक लो इंटेंसिटी बम बीती रात फेंका गया। एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया, जिसके बाद उस ग्रेनेड के असर से शीशे टूट गए खिड़कियों के। आप देख सकते हैं कि खिड़कियों के शीशे टूट गए। जो नीचे लॉन देखा जा आपको दिखाएंगे, अगर नीचे जो लॉन है, उस लॉन में इस घर में रहने वाला परिवार वहां बैठा हुआ था, मौजूद था जब ये घटना हुई। हालांकि ये लोग टारगेट नहीं थे। अगर ये लोग टारगेट नहीं थे तो टारगेट था कौन था टारगेट में? इस घटना के लिए भी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो चुकी है। हालांकि अरे न्यूज़ 24 उस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। ये पता लगाना वो पोस्ट वाकई सही है, फ्रॉड है, ये पता लगाना सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है, चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन का काम है। लेकिन उस पोस्ट के बारे में कहा जा रहा है कि 1986 साल 1986 में नकोदर में हुए सिखों के कत्लेआम के मामले में एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी और उसके गनमैन को निशाना बनाना था। लेकिन शायद उन लोगों को मालूम नहीं था कि वो गनमैन, वो पुलिस अधिकारी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी इस वक्त यहाँ पर नहीं रहते थे। अगर आपको एक साल पीछे लेके चलें तो साल 2023 में भी ऐसी घटना हुई थी, जहाँ पर ये जो हमारे इस तरफ आप एक पार्क देख सकते हैं, इस पार्क में रेकी करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने वाले दो लोग दरअसल एक आतंकवादी मॉड्यूल का हिस्सा थे, एक एंटी इंडिया, एक एंटी सोशल मॉड्यूल का हिस्सा थे, जिनका मकसद था इसी कोठी में उस वक्त रहने वाले रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को निशाना बनाना। लेकिन अब उन्होंने घर छोड़ दिया था। यहाँ एक कोई एनआरआई परिवार, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल रहते थे अपने परिवार के साथ। जब धमाका हुआ वो उसी लॉन में बैठे हुए थे, जिसकी हमने आपको तस्वीर दिखाई। धमाके से इस इलाके के आसपास के लोग पूरा सहम गए कि कैसे हो सकता है। सीसीटीवी फुटेज बाहर आई है जहाँ पर एक ऑटो ड्राइवर, दो संदिग्ध जिन पर पुलिस को शक है, ये आरोपी हैं, उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर हर जगह पर वायरल कर दी गई हैं, ताकि उन लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। और 2 लाख रुपए का इनाम भी उन लोगों पर रखा हुआ है। एक बार अगर सीन वर्चुअली रिक्रिएट करने की कोशिश करें तो ये वो रास्ता जहां से वो लोग, 2 संदिग्ध, 2 आरोपी और साथ में एक ऑटो ड्राइवर, जहां से वो आए थे, और दूसरी तरफ वो रास्ता जहां से वो लोग भाग कर गए। आप सीसीटीवी फुटेजेस आपने देखी होंगी कि एक भागते वक्त जो ऑटो है वो ऑटो एक फुटपाथ पर चढ़ गया था। ऑटो के सामने लाल रंग की गाड़ी आ गई थी। अगर गाड़ी के साथ टकरा जाता ऑटो तो हो सकता है वो संदिग्ध पुलिस के हाथ भी लग सकते थे, और साथ ही साथ अगर उनके पास कोई और हैंड ग्रेनेड होता, कोई गन होती या कोई और असला होता उनके पास, तो उस गाड़ी के ड्राइवर की भी जान को खतरा हो सकता था। इस पूरी घटना में पुलिस ने, चंडीगढ़ पुलिस ने फिलहाल
अपनी हिरासत में लिया है उस ऑटो ड्राइवर को, जो चंडीगढ़ के सेक्टर 43 से ही में अपने रोज़ अमूमन सवारियां उठाता है, जिसके बाद उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन उसे एक वर्चुअल क्लीन चिट मिल चुकी है, क्योंकि उसने बयान दिए हैं कि मैं डर गया था, डर के मारे मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, क्योंकि उसका कहना है कि उसने दो लोगों को वहां से, जिन लोगों को बिठाया अपने ऑटो में, एक आम सवारी समझकर बिठाया और आम सवारियों की तरह उन्हें अलग अलग जगह घुमाया, कभी चंडीगढ़ 16-17 सेक्टर, अटावा चौक, मटका चौक, फिर हार के उनको चंडीगढ़ के इसी सेक्टर 10 के कोठी नंबर 575 के बाहर लाए, जहां से एक शख्स जिसके बारे में कहा जा रहा है टोपी पहने हुए था, वो उतरा ऑटो से उतरा। ऑटो में पास उसके एक हैंड ग्रेनेड था, लो इंटेंसिटी हैंड ग्रेनेड था, जो उसने वहां पर फेंक दिया, जिसके बाद वो लोग वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस को उसके अलावा उन आरोपियों की तस्वीर ज़रूर सामने आई है, उसको अलग अलग जगह पर फैलाया जा रहा है। 2 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया गया है ताकि जल्दी से जल्दी उनको पकड़ा जा सके, लेकिन अभी तक कोई पुलिस के हाथ सुराग नहीं लगा। बताया ये जा रहा है कि वो लोग चंडीगढ़ से मोहाली की तरफ भागे हैं, यानी पंजाब की तरफ गए हैं। इससे चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब में भी अपनी कुछ टीम्स भेज दी हैं, लेकिन वो लोग गायब कहाँ हो गए, ये बहुत बड़ा सवाल ये निशान खड़ा करता है। क्योंकि जो पुलिस वादे करती है वी केयर फॉर यू, हर जगह पर सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, पुलिस के अधिकारी मौजूद रहते हैं, नाकाबंदी भी कर दी थी बीती रात, लेकिन फिर भी वो लोग कहाँ गायब हो गए, इसी बात पर बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं, पुलिस के हाथ सिर्फ ऑटो ड्राइवर लगा है, जिसके पास एक वर्चुअल क्लीन चिट जिसको ऑलरेडी मिल चुकी है, जिसका कहना है कि मैं एक आम नागरिक हूं। और उस पोस्ट के बारे में, जिसके बारे में आपको बताया, वो पोस्ट के बारे में कहा जा रहा है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल, पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाला एक आतंकवादी मॉड्यूल, एंटी इंडिया, एंटी नेशनल, एंटी सोशल मॉड्यूल, उसने 1986 के नकोदर में सिखों के हुए कत्लेआम के बारे में याद करवाने के लिए ये घटना की, जिसके बारे में कहा जाए कि जो अधिकारी उस वक्त नकोदर के आसपास जिनकी पोस्टिंग थी, वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद पिछले साल तक इसी कोठी में, इसी घर में रहते थे, किराए का मकान लेकर रहते थे। अब देखना ये होगा कि इस पूरी घटना में चंडीगढ़ पुलिस के हाथ क्या वाकई कोई सुराग लगेगा, या और केसेस की तरह ये केस भी लंबे रास्ते पर चला जाएगा।